अस्सलामुअलैकुम। आज एनवीडिया की अर्निंग आने वाली है और डेफिनेटली इसका असर हमारे एआई नैरेटिव को पिकअप भी कर सकता है या मजीद वहां पर चॉप ऑफ भी हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म के अदारे मुख्तलिफ तरीके से इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई इससे इतने बड़े ऑप्शन पे जो है इतना बड़ा असर होगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक $8 बिलियन का हिट हो चाइना चिप बैन का। हो सकता है कि कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर हो और वो हमें क्रिप्टो के एआई नैरेटिव सेक्टर को बहुत तेजी से बढ़ा भी सकती है। सरप्राइजेस हो सकते हैं, तो जिन दोस्तों के पास एआई नैरेटिव्स के कॉइन हैं उन पर नज़र रखिएगा। आज शाम के वक्त जिस वक्त इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो हम लोग डेफिनेटली शेयर करेंगे। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशंस पिछले दिनों में चल रही थी। अब यहाँ पर अगर बिटकॉइन दोबारा से $125,000 पे चला जाता है तो तकरीबन 15.6 बिलियन के शॉर्ट्स जो हैं वो लिक्विडेट होंगे। 15.6 बिलियन, मैं दोबारा कह रहा हूं, और ये बहुत बड़े नंबर हैं। बिहाइंड द सीन अब जो है ट्रेजरीज का सीजन है। पहले बिटकॉइन का था, फिर इथेरियम का, फिर अब सोलाना की तरफ चीजें आ रही हैं और भी बहुत सारी चेन्स हैं और दबा के ट्रेजरीज जो हैं मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स को जो है अपने ट्रेजरीज में डाल रही हैं। उनके हवाले से बात करेंगे। आरईएक्स ने फाइल की है बीएनबी के स्टेकिंग ईटीएफ के लिए। तो ये भी जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट नैरेटिव वो कॉइन पंप होंगे जिनके ट्रेजरी में डेफिनेटली इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि कॉइन जो है स्टेकेबल हो और कितना वो ऑन चेन स्टेकिंग हुई भी हो। फिर जाहिर बात है मार्केट में उस डिमांड एंड सप्लाई के लिहाज से अगर ज़्यादा अमाउंट जो है लॉक हुई हुई है स्टेकिंग में, तो बाकी जो पड़ा मार्केट में पड़ा होता है वहां से अगर उठा के ट्रेजरी में डालते हैं तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस अप्रिशिएट होती है और साथ ही साथ अगर वो स्टेकिंग ईटीएफ होगा तो डेफिनेटली पैसे के इन्फ्लो आएगा। तो इस साइकिल में आपको ज़्यादातर वो कॉइन्स जो कि स्टेकिंग कर सकते हैं उनके ईटीएफ आ रहे हैं और उसके अलावा ट्रेजरीज में भी वो ऐड हो रहे हों, तो वो कॉइन्स आपको बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जेमिनाई ने रोल किया है इथेरियम और सोलाना की स्टेकिंग यूके में फॉर डेली रिवार्ड्स। अब ये स्टेकिंग जारी बात है इथेरियम पे 2 से 3% के दरमियान है, सोलाना पे तकरीबन 6.5 से 7.5% के दरमियान आपको ये स्टेकिंग रिवार्ड्स मिलते हैं और ये एक किस्म की यील्ड है, पैसिव इनकम है। सो दीज थिंग्स आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अभी भी जो इथेरियम की ट्रेजरी कंपनीज के मुताबिक उनका यही है कि बेसिकली इस वक्त के प्राइसेस जो हैं चीप हैं। उनकी टारगेट प्राइस इस साल के एंड तक $7,500 के आसपास है इथेरियम की, जो कि मेरी टारगेट प्राइस 7 से 8,000 के दरमियान की रेंज ही बनती है एग्जैक्टली। आगे बात करें तो एक बोया एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है हांगकांग में। इन्होंने मजीद 290 बीटीसी उठाए हैं $32 मिलियन के। तो आप देख सकते हो फोमो किस तरीके से हो रहा है। और एक और कंपनी है पब्लिकली हांगकांग में, लिंक लॉगिस के नाम से है। इनकी एक्सआरपी लेजर के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है ताकि सप्लाई चेन और फाइनेंसेस वगैरह की एप्लीकेशंस को बेहतर किया जाए। ट्रम्प मीडिया ने Crypto.com के CRO टोकन जो हैं वो ट्रेजरी में डालने का अनाउंस किया है और उसके साथ ही जो क्रो टोकन है पिछले साइकिल में भी जो है इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स लोगों को दिए थे। बाय द वे Crypto.com जो है बहरीन में भी रेगुलेटेड है, अमारात में भी है और मुख्तलिफ GCC के मुल्कों में है और अच्छी एक्सचेंज है। इसके 2 वर्जन से वेरिएंट्स आते हैं, बेसिक और एडवांस। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके हवाले से हम शेयर भी कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं इस एक्सचेंज में, मतलब बाइनेंस के बाद आपको वन ऑफ द गुड एक्सचेंजेस में ये आती है जो कि रेगुलेटेड हो। तो इसका टोकन एकदम 25% चढ़ा है। ट्रम्प मीडिया तकरीबन 105 मिलियन के क्रो टोकन्स बाई करेगी, तो ये भी बुलिश न्यूज है इनके लिए। फिडेलिटी ने मजीद 578.25 बिटकॉइन उठाए हैं 63.7 मिलियन के और साथ ही साथ इथेरियम भी तकरीबन 18,290 उठाए हैं 81 मिलियन पे। अच्छा, कैनेरी ने फाइल किया है ट्रम्प के ईटीएफ के लिए। या मतलब अब जाहिर बात है मुख्तलिफ किस्म का ये दौर आ रहा है, मुख्तलिफ किस्म की ईटीएफ्स बनेंगे और इनफ्लोज अगला फेज जो हमारा आएगा ईटीएफ्स, ट्रेजरीज और ख़ास करके वो कॉइन जो कि स्टेकेबल हैं जहाँ पे पैसिव यील्ड कमाई जा सकती है, बड़ा पैसा वहाँ पे आएगा। अच्छा, किंडली एमडी ने भी फाइल की है $5 बिलियन की शेल्फ ऑफरिंग ताकि विद द पार्ट ऑफ प्रोसीड टू एक्वायर मोर बिटकॉइन फॉर इट्स ट्रेजरी।
तो एक किस्म का जो है आप कह सकते हो कि कारोबारी जो है ट्रेजरीज जो है फोमो में आई हुई हैं और ये सारी चीज़ें होंगी। और इस दफ़ा का डंप भी बहुत ही भयानक होगा बाय द वे, तो आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करनी ज़रूरी है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सीएमई ग्रुप के मुताबिक XRP के कॉन्ट्रैक्ट में ओपन इंटरेस्ट $1 बिलियन का रहा है पिछले जस्ट 3 मंथ्स में, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है बाय द वे। और पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी शार्प लिंक ने तकरीबन मजीद 56,533 इथीरियम उठाए हैं $250 मिलियन के आसपास। बाय द वे इथीरियम पे बहुत सारे दोस्तों को, मुझे नहीं मालूम कि इस चीज़ का इल्म है कि नहीं, कि टोकनाइज्ड फॉर्म ऑफ गोल्ड इथीरियम पे जो है $2.2 बिलियन का है। तो जो कि एक किस्म का, जिस तरह गोल्ड का ETF होता है, इसी तरह टोकनाइज्ड फॉर्म ऑफ स्टेबल कॉइन्स है। गालबन मैंने साल पहले इसके हवाले से भी वीडियो बनाई हुई है, मुख्तलिफ किस्म फिजिकल गोल्ड, स्पोर्ट गोल्ड और स्पोर्ट ETF गोल्ड्स, और बेसिकली इथेरियम के लिहाज से यहाँ पे देखने में आपको काफ़ी कुछ समझने में मिलेगा एंड यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हेयर। बिटवाइज ने फाइल किया है चेन लिंक के ETF के लिए, तो आप इमेजिन करिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। पिछले दिनों में हम जैसे आम रिटेलर्स की तो बेड़ा गर्क किया है, लेकिन मार्केट में बड़े खिलाड़ी इस वक्त अपनी नेक्स्ट पोजीशंस के हवाले से यहाँ पर जो है तैयारी कर रहे हैं। बेस ने जो है 3.5 बिलियन की ट्रांजैक्शंस का अबूर किया है। ये अब देखें यहाँ पे ट्रांजैक्शन TPS जो है 118 है। पजी पेंगुइन्स का एक फोटो कार्ड के कलेक्टिबल्स जो हैं वो जापान वगैरह में जो हैं कन्वीनियंट स्टोर्स में जो हैं 7-Eleven, फैमिली मार्ट और लॉसन में आए हैं। CFTC बेसिकली ये कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, क्रिस्टीन जॉनसन जो है उन्होंने अपने डिपार्चर का ऐलान किया है एजेंसी से। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही कमिश्नर रह जाएंगे, 3 सितंबर को गालबन शी विल लीव। बेसनेट ये कहते हैं कि US ट्रेजरी इज टेकिंग द रिकॉर्ड टैरिफ रेवेन्यूज। एक AI ड्रिवन हेज फंड है नुमेरी, इन्होंने सिक्योर किए हैं तकरीबन $500 मिलियन की कमिटमेंट JP Morgan से, अब पोटेंशियली डबलिंग इट्स एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है। और पीटर स्किफ ने दोबारा से जो है ये वार्निंग दी है कि बिटकॉइन 109,000 से नीचे गिरा तो $75,000 पे आएगा। इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं भाई बेच दो और बाद में सस्ते में उठा लेना। तो क्रो टोकन के हवाले से मैंने गालिबन आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, बाकी काफ़ी सारे कॉइन्स वगैरह भी सोकर चढ़े हैं। फेयर एंड ग्रीड की बात करें तो 51 पे है, न्यूट्रल पे बैठे हुए हैं। बिटकॉइन दोबारा से 111,400 पे है। इथीरियम 4,500 से ऊपर आया है और BNB 859, सोलाना 197.70 सोलाना तेज़ी से चढ़ रहा है। मार्केट कैप 3.86 ट्रिलियन की है। पिछले 24 घंटे में टॉप पे आपको क्रोनस दिखाई देगा और पम्प डॉट फंड भी काफ़ी चढ़ा है। और बाकी कुछ खास आज के दिन नहीं है। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।